कभी सोचा है एक ऐसे बाजार के बारे में जहां लाखों का लेन देन सिर्फ जुबान के वादे पर होता था? कोई कागज नहीं, कोई रसीद नहीं, सिर्फ भरोसा। ये पावंदा बाजार की नाकाबिल यकीन दास्तान है। एक ऐसी मंडी जो पैसे पर नहीं बल्कि एतमाद पर चलती थी। ये तिजारत, मोहब्बत और भरोसे का दौर था, जब वादों की कीमत रसीदों से ज्यादा थी। देखें, ये एक जुमला ही इस बाजार की पूरी रूह को समझने के लिए काफी है। यहां इंसानी ताल्लुकात और जुबान की हुर्मत हर चीज से बढ़कर थी। तो सवाल यह है कि भरोसे की ये सकाफत आखिर आई कहां से? इस कहानी का आगाज होता है इन गैर मामूली खाना बदोश ताजरों से, जिनके नाम पर ही इस बाजार का नाम पड़ा। ये लफ्ज है पाबंदा। इसका मतलब क्या है? ये एक पश्तो लफ्ज है जिसका सीधा सा मतलब है पैदल चलने वाले। जी हां, यही नाम उन अफगान गलजई पश्तून ताजरों की पहचान था जो सदियों तक हिम्मत और इस्तिकामत से ये तवील सफर तय करते रहे। और ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं था। सदियों तक उनके काफले अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच सफर करते रहे, और इस पूरे तिजारती रास्ते का दिल था डेरा इस्माइल खान का शहर, जो इनका सबसे अहम मरकज था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। पाबंदा काफलों की सालाना हिजरत बेपनाह मुश्किलात और चैलेंजेस से भरी होती थी। इनकी जिंदगी का पूरा साल एक साइकिल की तरह उसी हिजरत के गिर्द घूमता था। खिज़ा में अफगानिस्तान से एक तवील, थका देने वाले सफर का आगाज होता। सर्दियां हिंदुस्तान के बाजारों में तिजारत करते हुए गुजरती, और फिर बहार में ये काफले अपने घरों की तरफ वापसी का मुश्किल सफर शुरू करते। जरा इन रास्तों की मुश्किलात का अंदाजा तो लगाएं। बर्फ से ढके हुए पहाड़, गोमल पास जैसे दुश्वार गुजार दर्रे, और ऐसा शदीद मौसम जो जान भी ले सकता था। यह सब कुछ सैकड़ों मील पैदल तय किया जाता था, लेकिन इनके पीछे जो ताकत थी वो थी रिस्क हलाल कमाने की लगन और अपनी तिजारत की इज्जत। चलें अब इस कहानी के बिल्कुल मरकज में चलते। खुद पावंदा बाजार कैसा था, इसकी साख्त कैसी थी और इसकी मुनफरिद खुसूसियात क्या थीं? देखें, इस बाजार की कहानी इसके शहर डेरा इस्माइल खान की तारीख के बगैर अधूरी है। यह शहर खुद भी एक सर्वाइवर है। 15वीं सदी में बना, फिर 1823 के एक बड़े सैलाब में तबाह हो गया, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद हिम्मत नहीं हारी और दोबारा खड़ा हो गया। और फिर 19वीं सदी में जब अंग्रेजों ने तिजारती रास्ते महफूज बनाए, तो इस बाजार की किस्मत ही बदल गई। बाजार की साख्त ही अपने आप में एक कहानी है। जरा तसव्वुर करें, इसके 2 बड़े दरवाजे थे, अंदरून पावंदा गेट और बैरून पावंदा गेट, और इन दोनों के बीच में जिंदगी से भरपूर हलचल मचाती मंडी थी। ये इलाका आज भी तिजारतगंज कहलाता है, जो कभी अनाज, चावल और दालों के सौदों से गूंजता था। तो ये पावंदा ताजिर अपने साथ लाते क्या थे? बड़े नायाब और खास चीजें, जैसे कुर्त यानी खुश्क दही, लांदी जो कि एक तरह का महफूज किया हुआ गोश्त है। इसके अलावा चलगोजे, खुश्क मेवाजात और यहां तक के जानवरों की मुंजमद चर्बी जो घी की तरह इस्तेमाल होती थी। ये सिर्फ सामान नहीं था, ये सकाफती तोहफे थे। अब बात करते हैं इस बाजार के सबसे अहम उनसर की, वो गैर तहरीरी समाजी उसूल और वो गहरा एतमाद जिसकी बुनियाद पर ये पूरा निजाम, ये पूरी दुनिया चलती थी। यहां का नज़्म ज़ब्त भी कमाल का था। सोचें, रात 8 बजे बाजार के बड़े दरवाजे बंद हो जाते, लेकिन एक छोटी सी वॉक थ्रू खिड़की 9 बजे तक खुली रहती थी। ये सिर्फ सिक्योरिटी का निजाम नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि कम्युनिटी एक दूसरे की जरूरियात का कितना ख्याल रखती थी और कितना भरोसा करती थी। इस पूरे एतमाद की बुनियाद एक उसूल पर थी जिसे कहते थे पट्टा काप। ये पश्तो जबान का एक मुहावरा है जिसका मतलब है बाहमी हिमायत और भरोसे का एक अटूट मुआहदा, यानी चाहे कुछ भी हो जाए हम इसमें साथ हैं। तमाम ताल्लुकात और लेन देन इसी एक उसूल पर कायम थे। भरोसा वो दौलत है जो न लिखी जाती है न तौली जाती है, इसे बस जिया जाता है। क्या खूबसूरत बात है। और यही इस बाजार की असल कहानी है। इसकी असल कद्र इसके सामान में नहीं बल्कि लोगों की दयानतदारी और उनके आपसी एतमाद में थी। तो ये सब तारीख तो ठीक है, लेकिन आज हमारे लिए इसमें क्या सबक है? आइए जरा पाबंदा बाजार की मिरास और आज के दौर में इसकी अहमियत पर गौर करते हैं। ये बाजार सिर्फ तिजारत का एक मरकज नहीं था, ये सकाफत, मोहब्बत और एतमाद का गहवारा था। और वक्त के साथ साथ ये एक मौसमी मंडी से तरक्की करके शहर के लिए एक मुस्तकिल मुआशी इंजन बन गया। और ये कहानी हम सबको आज के दौर के लिए एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाती है। इस दुनिया में जहां हर चीज के लिए कागज और मुआहदे जरूरी हैं, क्या वो पुराना भरोसा कभी वापस लाया जा सकता है?